वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग वेदों के बारे में जानेंगे। कितने वेद हैं, उन वेदों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। वेद जो है यह सबसे प्राचीन और प्रमुख ग्रंथ है और वेद शब्द की जो उत्पत्ति है वह विद शब्द से हुई है। किस शब्द से? विद शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है जानना। अर्थात वेद का जो अर्थ होता है वह ज्ञान होता है और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना जो है ऋषियों ने नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसे सुना और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मौखिक रूप से इन्हें आगे बढ़ाया। तो आप जानते हैं कि वेदों की जो कुल संख्या है वो टोटल 4 है। इसमें आपका आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यह 4 वेद हैं। सबसे प्राचीनतम जो वेद है आपका ऋग्वेद है। यहीं से एक प्रश्न अक्सर बार बार परीक्षा में पूछता है कि वेद त्रय में कौन कौन से वेद शामिल हैं। तो वेद त्रय में आपका ऋग्वेद शामिल है, सामवेद शामिल है और आपका यजुर्वेद शामिल है। यह जो है 3 वेद हैं जो जिन्हें मिलाकर जो है वेद त्रय कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। तो आइए हम लोग ऋग्वेद संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको हम लोग देखते हैं। यह आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पहले आपका प्राचीन ग्रंथ है। यह जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें टोटल जो है 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,462 जो है ऋचाएं हैं। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र। यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। यह जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावृत्ति को समर्पित जो है गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र किस वेद में है? यह जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता का जो है उल्लेख है। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं का जो है उल्लेख किया गया है। तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा में के लिए, यूनेस्को ने जो ऋग्वेद की 300 जो पांडुलिपियां हैं इसको वर्ष 2007 में जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रजिस्टर अर्थात मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है 2007 में यूनेस्को ने ऋग्वेद की 300 पांडुलिपियों को जो है शामिल किया है। ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं उनमें आपका ऐतरेय आता है और आपका कौशिकी। ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, एक ऐतरेय दूसरा आपका कौशिकी। ऋग्वेद का उपवेद भी पूछता है परीक्षा में। यह जो है आयुर्वेद जो है यह ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जाए तो ऐतरेय और कौशिकी जो है इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यह जो है ऋग्वेद से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए जरूरी थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो वेद है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो वेद है यह आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है यह यज्ञों के विधि विधान का जो है संकलन है। यजुर्वेद में जो है यज्ञों के विधि विधानों का संकलन किया गया है। मंत्रों के उच्चारण करने वालों को अध्वर्यु, ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उन्हें जो है अध्वर्यु कहा जाता है। ऋग्वेद जो है यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और यह जो है कर्मकांड प्रधान आपका है ऋग्वेद है। इसमें बलि प्रथा का जो है उल्लेख भी किया गया है। यजुर्वेद जो है यह 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा आपका शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपनिषद आपके ब्राह्मण है, बृहदारण्य, मैत्रायणी, कठ और श्वेताश्वर जो है ये सभी जो आपके उपनिषद हैं यजुर्वेद के। यजुर्वेद के उपवेद है आपका धनुर्वेद है। इसी प्रकार से जो है यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह आपका शतपथ और तैतृय, यह जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के। तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी इस प्रकार से ले सकते हैं, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। चाहे आपका आरओ का पेपर हो, चाहे आपका पीसीएस का पेपर हो, यहां से प्रश्न पूछता आयोग है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।
इसी प्रकार से ऊपर वाले का भी इस प्रकार से ले सकते हैं, रिवीजन के लिए आसान होगा आपके लिए। इसी प्रकार से अगला जो है आपका सामवेद। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जो है जनक कहा जाता है सामवेद को, और सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी मिलान के लिए भी दे देता है। सामवेद जो है सबसे छोटा वेद है, और इसके जो है दो उपनिषद है, एक आपका छांदोग्य और केन जो है उपनिषद है। सामवेद का जो उपवेद है वह उसका नाम जो है गंधर्व वेद है, और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम खडविंश ब्राह्मण है। यह भी आप नोट कर सकते हैं। सामवेद को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कैथमी, जैमिनी और रामायणी जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो संगीत का जो जनक आपका सामवेद है, और इसके मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। सबसे छोटा वेद है केन, और छांदोग्य जो है उपनिषद इसके हैं। उपवेद इसके गंधर्व वेद है, और ब्राह्मण ग्रंथ आपका षडविंश ब्राह्मण ग्रंथ है। आइए अगले वेद को हम लोग देख लेते हैं। अगला आपका जो है अथर्ववेद है। यह सबसे अंत में इसकी रचना हुई है। अथर्ववेद की जो रचना है सबसे अंत में हुई है। इसमें जादू टोना और टोटके का जो है वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। इसी में बताया गया सभा और समिति जो है यह प्रजापति की 2 जो है पुत्रियां थी, और अथर्ववेद जो है यह वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वेद त्रयी में जो शामिल है वह आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल है। अथर्ववेद के जो उपनिषद उनमें आपका मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य। देखिए मुंडक अलग है, मांडुक्य अलग है, कभी कभी कंफ्यूजन रहती है। ये दोनों जो है आपके अथर्ववेद के उपनिषद हैं। इसी प्रकार से शिल्पवेद जो है यह उपवेद है अथर्ववेद का, और इसका जो ब्राह्मण है ग्रंथ है वो आपका गोपद जो है यह अथर्ववेद का ब्राह्मण है। तो सबसे अंत में लिखने वाला जो वेद है आपका अथर्ववेद है। जादू टोना टोटके है, सभा और समिति जो है प्रजापति पुत्रियां, इसका वर्णन किया गया है। यह वेद त्रयी में नहीं शामिल है। मुंडक, प्रश्न और मांडू की जो उपनिषद है, शिल्पवेद इसका उपवेद है, और गोपद आपका ब्राह्मण है। तो इसका हम लोग इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। यूपीपीसीएस में 2025 पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है। दोनों भाषाओं में यह पेड ग्रुप हमारा है। पहला जो पेड ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल ग्रुप है, जिसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक जो है सब कुछ मटेरियल दिया जाएगा। इसकी फीस 7800 रुपये है। इस ग्रुप में जो जीएस 1 के कुल 15 पॉइंट, जीएस 2 के 22 पॉइंट, जीएस 3 के 18 पॉइंट, जीएस 4 का 8 पॉइंट, जीएस 5 के कुल 21 पॉइंट, जीएस 6 के कुल 23 पॉइंट का जो है लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट जो है पॉइंट वाइज मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीएस 1 से लेकर 6 के लगभग 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको दिया जाएगा। नो आंसर राइटिंग फीडबैक, आंसर राइटिंग का फीडबैक नहीं दिया जाएगा। जीएस 1 से लेकर 6 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर, यूपी बजट, इकोनॉमी सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, जीएस ऑल कंप्लीटली अपडेटेड जो है सब आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल ग्रुप। इसकी फीस 1500 रुपये। इसमें जो है यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्लीट जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 10 फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा, विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट आंसर राइटिंग जो है फुल चेकिंग और फीडबैक आपको दिया जाएगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के सभी ग्रुप की आंसर राइटिंग का जो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, ए टू जेड सब कुछ आपको पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पर जो है कार्य किया जाएगा इसमें। तीसरा जो ग्रुप है 90 डेज आंसर राइटिंग फीडबैक विदाउट मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर 6 तक। इसकी फीस 5300 रुपये। इसमें ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विदाउट मॉडल आंसर, एक दिन जीएस 1 to 3 रहेगा, और अगले दिन आपका जो है 5 जीएस 5 6 4 5 6 रहेगा, दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप 9 डेज आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक। इसकी फीस 6500 रुपये। इस ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसमें जो है एक दिन जीएस 1 से 3 दिया जाएगा, अगले दिन आपका जीएस 4 5 6 दिए जाएंगे, और उसमें उस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। पांचवा जो ग्रुप है निबंध का है। इसकी फीस 3500 रुपये। कुल 36 निबंध टॉपिक वाइज दिया जाएगा। आंसर राइटिंग की कंप्लीट जो है चेकिंग किया जाएगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा फोकस निबंध राइटिंग इंप्रूवमेंट पर कराया जाएगा। निबंध के मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से कोई बैच आप लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 96906608 ये 3 दिए गए नंबर। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षा के, उसको भी देख लेते हैं।
आरण्यक साहित्य, यह जो है ब्राह्मण ग्रंथ का जो है अंतिम भाग होता है। इसकी कुल संख्या आपकी 7 है। यह जंगलों में लिखा गया इसलिए इसे आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। इसमें आपका ऐतरेय आता है, सांख्यायन आता है, तैतरीय आता है, मैत्रायणी, मध्यायन, मध्यान्ह, और इसके बाद तत्वकार और छांदोग्य, यह जो है 7 जो है आरण्यक साहित्य हैं। उपनिषद, इसे जो वेदांत भी कहा जाता है, और इनकी जो कुल संख्या है टोटल 108 इनकी कुल संख्या। अगर प्रमुख की बात की जाए तो टोटल जो है 12 प्रमुख उपनिषद हैं। इसमें आपका ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, कौशिकी और बृहदारण्य, यह जो टोटल जो है 12 उपनिषद हैं। कठोपनिषद से प्रश्न अक्सर पूछता है। कृष्ण यजुर्वेदी शाखा का यह उपनिषद है, और यह जो है यम और नचिकेता का जो संवाद इसी में उल्लेख किया गया है। यम और नचिकेता का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया था? कठोपनिषद में किया गया है। परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, तो परीक्षा दृष्टि जो है यह काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। छांदोग्य उपनिषद, इसमें सत्यकाम जाबाल की जो कथा है वह छांदोग्य उपनिषद में ही है, और श्री कृष्ण का जो प्राचीनतम उल्लेख किया गया है यह छांदोग्य उपनिषद में ही किया गया है। इसी प्रकार से एक अन्य फैक्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाना है। इसी प्रकार से जाबालोपनिषद में चारों आश्रम की जो है व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, अब आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तमसो मां ज्योतिर्मय, अहम ब्रह्मास्मि, ये सभी जो है जो वाक्यांश है ये सभी आपके बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। परीक्षा में सिर्फ विशेष रूप से यही पूछता है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किस उपनिषद में है, तो आप बताएंगे सीधे जो है बृहदारण्यक उपनिषद। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका वेदांग से। वेदांग जो है यह वैदिक साहित्य को समझने के लिए इसकी रचना की गई थी। इनकी जो संख्या टोटल 6 है। इसमें आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आते हैं। तो टोटल जो है 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब बात करते हैं हम लोग पुराणों की। पुराण का जो अर्थ होता है प्राचीन आख्यान होता है इसका अर्थ, और पुराणों की जो कुल संख्या आपकी 18 है। विशेष रूप से परीक्षा में जो प्रश्न जो है संख्या पर ही बनते हैं। सबसे प्राचीन जो आपका मत्स्य पुराण है, वायु पुराण जो है यह गुप्त वंश संबंधित है, विष्णु पुराण मौर्य वंश संबंधित है, और मत्स्य पुराण आपके आंध्र सातवाहन से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक जय हिंद, जय भारत।